हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और ही बहुत ही अच्छी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है बैरी। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। एक हिटमैन लॉस एंजलिस शहर में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ उसको थिएटर में इंटरेस्ट आ जाता है और अब वो भी एक एक्टर बनना चाहता है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया है 2018 से 2023 के बीच में और इसमें टोटल 4 सीजन्स हैं। इसके क्रिएटर का नाम है एलेक बर्ग और बिल हेडर। बिल हेडर खुद ही इस सीरीज़ के मेन लीड हैं। इस सीरीज़ को काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में सराहना मिली है, जैसे कि राइटिंग, डायरेक्टिंग, ओरिजिनलिटी, ह्यूमर, कैरेक्टर्स और परफॉर्मेंसेस के लिए। काफ़ी लोगों ने इसे वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ का भी लेबल दिया है। इस सीरीज़ के हर सीज़न को प्राइम टाइम एमी नॉमिनेशंस मिला है और इसने ढेर सारे एमी अवार्ड्स भी जीते हैं। इसने एमी अवार्ड्स जीते हैं बेस्ट एक्टर इन ए कॉमेडी सीरीज़, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन ए कॉमेडी सीरीज़, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ जैसी कैटेगरीज़ में। और भी अलग अलग तरह के अवार्ड्स इस सीरीज़ ने जीते हैं। तो आइए इसके बेसिक प्रेमिस की बात करते हैं। इसमें मेन किरदार का नाम है बैरी बर्कमैन, जिसको निभाया है बिल हेडर ने। ये एक यूएस मरीन रह चुका है क्लीवलैंड में, यानी कि बैरी आर्मी में काम कर चुका है, लेकिन अभी वो एक हिटमैन का काम करता है, यानी कि ऐसे लोग जो पैसे लेके किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये इलीगल काम है। एनीवे, बैरी को एक टारगेट दिया गया है जिसको मारना है और वो टारगेट है लॉस एंजलिस में। तो बैरी वहाँ पर अपने टारगेट को मारने जाता है, लेकिन उस टारगेट का पीछा करते करते ये एक एक्टिंग क्लास में पहुँच जाता है। अब बैरी एक्चुअली में अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अकेलेपन, डिप्रेशन और गिल्ट से घिरा हुआ है, क्योंकि उसने आर्मी में जो कुछ भी देखा या किया उसने उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। ऑब्वियसली आर्मी में आप काम करते हैं और कभी अगर उस दौरान आपको युद्ध में भाग लेना पड़े तो किसी भी जवान को बहुत सारे दुश्मनों को मारना पड़ता है, जो कि किसी भी इंसान को ज़िंदगी भर के लिए अफेक्ट कर सकता है। इसलिए बैरी अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहा है और वो अपनी हिटमैन वाली ज़िंदगी से भी खुश नहीं है। लेकिन जब वो अपने टारगेट को फॉलो कर रहा होता है तो वो पहुंच जाता है एक एक्टिंग क्लास में, जहां पर जीन कुसिनो नाम का एक बंदा क्लास को एक्टिंग सिखा रहा होता है। जीन कुसिनो का किरदार निभाया है हेनरी विंकलर ने। और बैरी इस एक्टिंग क्लास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। उसको लगता है कि वो अपनी हिटमैन वाली ज़िंदगी छोड़ सकता है और एक्टिंग की दुनिया में जा सकता है। वो अपने सारे दबे हुए इमोशंस स्क्रीन पर निकाल सकता है। तो फिर वो अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर एक्टिंग स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि एक बार आपने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया तो फिर दूसरे अपराधी आपको इतनी आसानी से उसे छोड़ने नहीं देते। अब बैरी भी सेम चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है इस सीरीज़ में। ना तो वो अपराध की दुनिया छोड़ के नॉर्मल लाइफ जी पा रहा है और ना ही वो अपराध की दुनिया छोड़ पा रहा है। एनीवे, इस क्लास में उसको एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस मिलती है जिसका नाम है सैली रीड और इनका किरदार निभाया है सैरा गोल्डबर्ग ने। और बैरी इससे दोस्ती कर लेता है और आगे जाके बैरी को सैली से प्यार भी हो जाता है। और भी बैरी के जो फ्रेंड्स बनते हैं एक्टिंग क्लास में, वो सभी से अपना पास्ट छुपा के रखता है कि वो एक हिटमैन है। बैरी के इसमें 2 क्रिमिनल एसोसिएट्स हैं जिनके नाम है मोनरो फ्यूक्स और नोहो हैंक। इनके किरदार निभाए हैं स्टीफन रूट और एंथनी कैरिगन ने। ये दोनों बैरी को अपराध की दुनिया छोड़ने नहीं देना चाहते हैं और ये दोनों ही हमेशा बैरी के काम में आगे जाके उसके लिए कांटा बन जाते हैं। मोनरो फ्यूक्स बैरी का बहुत पुराना फैमिली फ्रेंड है और यही इसे ग्रूम करता है एक हिटमैन बनने के लिए बैरी के मिलिट्री छोड़ने के बाद। मोनरो बहुत ही घटिया इंसान दिखाया गया है इसमें। वो डरपोक, मैनिपुलेटिव यानी कि अपना काम निकलवाने वाला और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश नेचर का है। और वो बैरी को हमेशा ऐसे जताता रहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है या उसने किया है सब बैरी के भले के लिए किया है, जबकि असलियत में वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बैरी का इस्तेमाल करता रहता है। दरअसल बैरी को इसमें बहुत ही एक्सेप्शनल असैसिन दिखाया गया है, यानी कि वो मर्डर करने में एकदम एक्सपर्ट है। इसलिए मोनरो बैरी का बहुत फ़ायदा उठाता है और उसको अब्यूज़ भी करता रहता है और उसको अपराध की दुनिया आसानी से छोड़ने भी नहीं देता है। नोहो हैंक के बारे में आपको आगे बताता हूँ, पहले थोड़ी सी और कहानी सुन लेते हैं।
बैरी को हायर किया था चेचन माफिया ने, जिसके बॉस का नाम है गोरैन पज़ार, और बैरी को मारना है रायन मेडिसन नाम के एक आदमी को, जिसका अफेयर गोरैन की वाइफ के साथ चल रहा है। तो बैरी रायन का पीछा करते करते लॉस एंजलिस पहुंच जाता है और एक एक्टिंग क्लास में घुस जाता है। वहाँ पर रायन बैरी को बोलता है कि चलो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब होती है। इसके बाद रायन बैरी को इनवाइट करता है उसके साथ बार जाने के लिए, क्लास के कुछ फ्रेंड्स के साथ। वहाँ जाके बैरी को सैली रीड नाम की एक्टर में इंटरेस्ट आने लग जाता है। फिर बैरी दारू पिए हुए रायन को घर छोड़ने जाता है, जिसको नोहो हैंक देख लेता है। नोहो हैंक दरअसल गोरैन का सेकंड इन कमांड है, और नोहो को थोड़ा सा शक होने लग जाता है कि बैरी ने अब तक रायन को मारा क्यों नहीं है। एनीवे, अगले दिन मोनरो बैरी को सतर्क करता है कि अगर उसने रायन को नहीं मारा तो चेचन माफिया उन दोनों को, यानी कि बैरी और मोनरो को मार डालेंगे। उसी रात बैरी एक्टिंग क्लास के टीचर जीन कुसिनो को बताता है कि वो दरअसल एक हिटमैन है और वो हिटमैन वाली लाइफ को छोड़ना चाहता है। जीन को लगता है कि बैरी एक्टिंग कर रहा है और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी क्लास फिर से ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद बैरी डिसाइड करता है कि वो ये लास्ट जॉब ख़त्म करके एक्टिंग में ही चला जाएगा। तो वो रायन को मारने जाता है, लेकिन देखता है कि रायन को ऑलरेडी किसी ने मार दिया है और चेचन माफिया के आदमी बैरी को मारने आए हैं। लेकिन बैरी उल्टे चेचन माफिया के आदमियों को ही मार डालता है, और ये सब कुछ ऑलरेडी एक कैमरा में कैप्चर हो रहा है, जिसके बारे में बैरी को पता नहीं है। बस इसके बाद एलएपीडी से पुलिस आती है रायन का मर्डर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और ऐसे ही कहानी आगे चलती रहेगी। दरअसल आगे जाके चेचन माफिया के लीडर गोरैन का भी मर्डर हो जाता है और नोहो चेचन माफिया का लीडर बन जाता है, और नोहो बैरी से बहुत इम्प्रेस्ड है और वो उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन बैरी नोहो को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। एनीवे, नोहो हैंक से माफिया बिल्कुल भी संभाला नहीं जाता है। और सुनिए, क्रिएटर्स एक्चुअली नोहो के किरदार को पायलट यानी कि फर्स्ट एपिसोड में ही मारने वाले थे, लेकिन एंथनी कैरिगन की एक्टिंग उन लोगों को बहुत पसंद आई, तो फिर उन्होंने नोहो के किरदार को सीरीज में रेगुलर कर दिया। तो कहानी इसमें कंटिन्यूस चलती रहती है। आगे जाके सैली को भी बैरी के बारे में पता चल जाता है कि वो एक हिटमैन है और एफबीआई भी बैरी के पीछे पड़ी है इसमें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि है तो ये एक सीरियस प्लॉट, लेकिन दिखाया इसे कॉमेडी वे में गया है। इसी को बोलते हैं डार्क कॉमेडी, लेकिन मस्त कॉमेडी है इसमें, और कहानी भी काफ़ी अच्छी है, और एक्टिंग तो खैर सभी की औसम है ही। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये, और कहानी लेकिन पहले से ही बता दूं कि थोड़ी सी स्लो है, बट जिन्हें डार्क कॉमेडी पसंद है उन्हें ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। खैर, आप लोग इसे देखिए और मज़े कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि सीरीज़ के क्रिएटर एलेक बर्ग को लगा कि ये हिटमैन वाला आइडिया उतना फ़नी नहीं है और लोगों को भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर बिल हेडर ने कहा कि अगर वो हिटमैन का रोल निभाएं तब कैसा रहेगा, और फिर आपको पता ही है, शो बन के रिलीज़ भी हो गया और ज़बरदस्त हिट रहा। दूसरा फैक्ट ये कि जीन कुसिनो का किरदार इसमें हेनरी विंकलर ने निभाया है, और वो इस शो के लिए ऑडिशन देने आए थे, लेकिन क्रिएटर्स बिल हेडर और एलेक बर्ग ने कहा कि वो ऑडिशन नहीं भी देते तब भी हम उन्हें रोल ऑफ़र करने वाले थे, लेकिन हेनरी विंकलर ने इंसिस्ट किया ऑडिशन देने के लिए। तीसरा फैक्ट ये कि ये बिल हेडर का डायरेक्टोरियल डेब्यू है, यानी कि उन्होंने पहली बार कोई सीरीज़ डायरेक्ट की है। चौथा फैक्ट ये कि इस सीरीज़ को गेम ऑफ थ्रोन्स के एक राइटर ने देखा और बिल हेडर से कहा कि आपका शो बहुत डार्क है। तब बैरी ने उनसे कहा कि आपको पता है ना कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर रह चुके हैं, जो कि इस शो से कहीं ज़्यादा डार्क था। एक बात वैसे मैं आप लोगों को बता दूं बिल हेडर के बारे में, कि वो हॉलीवुड के बहुत ही फेमस शो में एक कॉमेडी एक्टर हैं, और उस शो का नाम है सैटरडे नाइट लाइव। शॉर्ट फॉर्म में उसे SNL बुलाते हैं, और ये इतना हिट शो है पब्लिक के बीच में। इसमें एक्चुअली सटायर और ह्यूमर भरा पड़ा है। इसमें बहुत ही फेमस एक्टर्स और स्टेज आर्टिस्ट फेमस शोज़ या मूवीज़ या फेमस पर्सनैलिटीज़ के ऊपर पैरोडी बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। और ये शो बहुत ही पुराना है, और पुराना बोले तो ये 1975 से चल रहा है, यानी कि लगभग 50 साल होने वाले हैं। और बिल हेडर इसमें बहुत ही फेमस एक्टर हैं, तो वहाँ से ये ज़्यादा फेमस हुए हैं, इसलिए इनकी एक्टिंग तो बेमिसाल रही ही है इस सीरीज़ में।
IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.4, जिसे रेट किया लगभग 1,21,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।